इन दिनों उत्तराखंड में निकाय चुनाव के समर में उठी लहरों पर नेता चल रहे हैं, लिहाजा प्रचार प्रसार के दौरान माननीयों की जबान फिसलनी आम बात रही है। अब कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को ही देख लीजिए, जो कोटद्वार में मेयर पद पर कांग्रेस की महिला प्रत्याशी पर दिए अपने बयान पर लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। वो बयान कौन सा है जिसके बाद उन्होंने महिलाओं का इतना गुणगान शुरू कर दिया? चलिए वो भी सुन लीजिए। ये सीट जनरल सीट है ना मेयर की, एक मर्द नहीं मिला सैनो भाई के खिलाफ नीचे हिम्मत हो सकते नहीं, एक मर्द नहीं मिला सैनो भाई के खिलाफ नीचे हिम्मत हो सकते नहीं। मंत्री जी के बिगड़े बोल जब उनकी किरकिरी करने लगे और कोटद्वार से बीजेपी प्रत्याशी की मुसीबत बढ़ाने लगे तो मंत्री जी को माफीनामा याद आ गया। एकाएक मंत्री सुबोध उनियाल के सुर बदल गए। मंत्री जी का माफीनामा क्या कुछ कह रहा है, अब ये भी सुनिए। मेरा बहुत स्पष्ट कहना था कि सामान्यतः आप देखते हैं कि जनरल सीटों पे वो मेल को लाया जाता है और कोटद्वार में कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरा बहुत स्पष्ट कहना था कि ये वहां पर राजनीतिक नेतृत्व न पैदा हो, इसकी एक कॉन्स्पिरेसी थी कि नेतृत्व पैदा नहीं होगा तो कुछ लोग जो जिनका एक समय मठाधीश है उनका राज चलता रहेगा। और अगर महिला को टिकट देना था तो निश्चित रूप से जब निवर्तमान मेयर एक महिला थी तो उनका पहला हक बनता था, तो इसका मतलब आपने हार स्वीकार की है। निवर्तमान मेयर को टिकट नहीं देना और दूसरी महिला को टिकट देने का मतलब है कि आपने हार स्वीकार कर ली और केवल हराने के लिए आप महिला को बलि का बकरा बना के चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं और कोटद्वार से विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने खंडड़ी को दिया और वहां से प्रदेश की हमारी विधानसभा की अध्यक्ष भी है। देखिए विधानसभा में तो आप मूछा दिखा लेते हैं और जहां पर आपको लगता है हारने वाली स्थिति है वहां हम महिला को चुनाव लड़ा दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये गलत एक सोच है कांग्रेस की और उसी सोच के बारे में मैंने लोगों से कहा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की बदली बोली इस बात की तस्दीक करती है कि कोटद्वार की जनता बड़ी समझदार है। भले ही उस वक्त मंत्री सुबोध उनियाल के बयान पर खूब ठहाके लगे हों, लेकिन फजीहत पार्टी की जरूर हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि नगर निगम कोटद्वार में महिला मतदाताओं की संख्या करीबन 54,943 है। यहाँ महिलाओं ने 2018 के निकाय चुनाव में पुरुषों के मुकाबले मतदान में ज्यादा रुचि दिखाई थी। आंकड़ा ये भी बताता है कि उस दौरान 36,073 महिलाओं ने मतदान किया था। पुरुष मतदाताओं की संख्या तब 31,944 थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने महिला वोटर्स को साधने के लिए मेयर पद पर महिला उम्मीदवार रंजना रावत को उतारा है। लेकिन दबे अल्फाजों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सभ्य शब्दों में मर्द की जगह पुरुष शब्द का इस्तेमाल कर वही कह रहे हैं जिसके लिए मंत्री सुबोध उनियाल को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। फर्क इतना है कि शब्दों के चयन में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चूक नहीं करी। अब देखना यह होगा कि कोटद्वार में चले इस बयानबाजी के बीच कौन पार्टी जीत कर सामने आएगी।